गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज या फुटलूज इंडस्ट्रीज, कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, विचलन उद्योग, वाणिज्य पोत निर्माण के बारे में औद्योगिक भूगोल में पढ़ेंगे। इसका विकास पोत निर्माण विश्व के प्राचीन उद्योगों में से एक है। लट्ठू एवं पीपों के बड़े रैप और नार्वे कदाचित संसार के प्राचीनतम परिवहन के माध्यम रहे हैं। जल स्वयं भार का वाहन का सस्ता मार्ग होने और भारी भरकम वस्तुओं की उत्प्लावन गुण से आसानी से परिवहन करने की क्षमता रखने के कारण बहुत ही उपयोगी यातायात मार्ग माना गया है। नदी में तैरती लकड़ियों के लट्ठे ने संयोगवश मानव को इसे यातायात साधन बनाने का ज्ञान कराया। कई आदिवासी जनजातियों तक में नदी पार करने और जल में उगलने वाली वस्तुओं को चुनने में उपयोगी परंपरागत साधन इसके प्रमाण है। वस्तुतः यह कहना युक्ति संगत होगा कि नावों और जहाज़ों के निर्माण मानव की जल संतरण प्रवृत्ति के समान ही प्राचीन प्रवृत्तियाँ हैं। विश्व के 6000 वर्ष पूर्व नाव और पोत बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। भारत, चीन, रोम, मिस्र, ग्रीस आदि विश्व सभ्यताओं के बड़े देश बड़े बड़े जहाज़ों द्वारा बड़ी भारी मात्रा में सामुद्रिक व्यापार करते थे। मध्य युग में उसी पृष्ठभूमि में और अधिक विकास होता गया। संपूर्ण विकास प्रवृत्ति के उपरांत पोत निर्माण युग में वास्तविक प्रगति इसके निर्माण में लोहे और चालन के खनिज ईंधन यानी पेट्रोलियम आदि के उपयोग के साथ ही प्रारंभ हुई। अतः इस उद्योग की प्रगति का इतिहास औद्योगिक प्रगति के विकास का समान है। औद्योगिक विकास के साथ ही औद्योगिक व्यापारिक आवश्यकताओं और परस्पर निर्भरता के कारण व्यापारिक पोत निर्माण उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। पहले पोत लकड़ी, इसके बाद लकड़ी लोहे के पोत बनने लगे, जिससे लकड़ी का उपयोग का अधिक व लोहे का कम और इसमें होने लगा, अधिकाधिक उपयोग होने लगा। विगत 100 से 125 वर्षों में लोहे इस्पात तथा इंजीनियरिंग उद्योग की वृद्धि हुई। पोत चालन में कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि के उपयोग होने से उद्योगों में अभूतपूर्व क्रांति हुई। बहुत बड़ी मात्रा में वाहन क्षमता एवं भारी एवं विशाल वस्तु के यातायात की अपेक्षाकृत सस्ती दर पर परिवहन कर रखने के कारण इसमें औद्योगिक विकास हुआ। विश्व के विकास के युद्ध और शांति दोनों को प्रभावित किया और बड़े आकार के जहाज़ों बेड़ों का निर्माण 1900 से में 28,957,000 कुल सकल बढ़कर के आज 2039 में ये 68,05,900 सकल टन हो गया। आज देखते हैं कि युद्धपोर निर्माण उद्योगों के स्थानीयकरण जो मुख्य कारक हैं। प्रारंभ में इनमें पदार्थोन्मुख प्रभाव। पोत निर्माण उद्योगों विकास की प्रारंभ व्यवस्था में पदार्थोन्मुख मटेरियल ओरिएंटेड था और पोत निर्माण में कच्चा माल प्रारंभ में लकड़ी का था, परंतु कम मूल्य वाले कच्चे माल के परिवहन के लिए उपयुक्त स्थिति नदियों के मुहाने रहते थे। और 1861 से 1865 में गृह युद्ध के बाद यूएसए जहाज निर्माण का सबसे बड़ा उत्पादक देश था और इसके प्रमुख पोताश्रय न्यू इंग्लैंड के में विकसित हुए। ब्रिटेन के थेम्स मुहाना के लिए बड़ा उपयुक्त था और इसके अंतर्गत अपने पोत निर्माण उद्योगों के स्थानीयकरण कारकों का वर्गीकरण इसमें इस प्रकार है। स्थिति कारक लोकेशनल फैक्टर्स हैं, स्थापना स्थल कारक हैं, साइट फैक्टर्स हैं। स्थिति कारक को अपन निम्न भागों में बांट सकते हैं: ऊर्जा विविधता, इस्पात पूर्ति, पोषक उद्योग, कुशल श्रमिक। ये 5 प्रकार हैं। स्थिति कारक है ऊर्जा विविधता, एक जहाज निर्माण का कार्य अन्य निर्माण उद्योगों की तुलना में अधिक ऊर्जा जोड़ने वाला है। पोत में प्रयुक्त कई पुर्जे और उसके बड़े हिस्से और भारी भरकम होते हैं। इस उद्योग में छोटे से
छोटे और बड़े से बड़े पुर्जों किसी भी उद्योग की तुलना में सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। इस्पात पूर्ति पोत निर्माण की स्थापना में ये सर्व स्वीकृत तथ्य पाया गया कि पोत निर्माण में सबसे बड़े सर्वाधिक केंद्र लोहा इस्पात केंद्रोन्मुख है। इस्पात निर्माण के बड़े बड़े देशों ने उद्योगों के विकास एवं पूर्व इस्पात की निरंतर आपूर्ति की निश्चितता तय की और इस्पात आपूर्ति के दीर्घकालीन समझौते भी कर डाले। जहाज निर्माण में पदार्थों का खर्च 50 से 55% तक आता है। इसमें 20% केवल इस्पात की लागत होती है। पोषक उद्योग यह पोत निर्माण का निर्माण आधारभूत पदार्थ है, फिर भी यह अनेक अन्य उद्योगों के समूह पर निर्भर करता है कि वे उद्योग है जो पोत निर्माण से संबंधित भी नहीं है। निर्माण के हर सुधार के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की मांग और मात्रा दोनों में परिवर्तन आ जाने के कारण उद्योगों के उत्पादन में आवश्यकताएं इसमें बढ़ने लग गई है। कुशल श्रमिक ये तो शुरू से ही चला रहा है कि वस्तुओं की मांग और उसकी विविधता बहुलता तथा आपूर्ति के साथ ही पोत निर्माण में मशीनी कुल श्रमिकों की बड़ी संख्या की आवश्यकता होती है और इसमें 35% श्रम का खर्च होता है। इसके अंतर्गत सरकारी नीति विदेशों से संबंधों को बढ़ाने के साथ ही सरकार की अपनी नीति भी पोत निर्माण की स्थापना और विकास में सबसे बड़ा सहायक कारक है। जलवायु और खुला मौसम इसके लिए ये कारक भी सबसे महत्वपूर्ण है। समुद्री परिवहन व्यापार परंपरा ये उद्योग परिवहन की सुविधा वाले जल क्षेत्रों में अच्छी तरह विकसित हुआ है। वहाँ सदियों से जल मार्गों का उपयोग होता रहा है। भारत, अफ्रीका देश, पश्चिमी पूर्वी एशियाई देश आदि समुद्र मार्गों से ही व्यापार करते थे। अमेरिका की खोज के बाद यूरोपीय देशों की व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ने लग गई। स्थापना सेकंड देखते हैं, स्थापना स्थल कारक। स्थापना साइट फैक्टर्स हैं। पोताश्रय इसमें आधुनिक भारत का आकार में बहुत बड़े हैं। विभिन्न प्रकार के 30 से 300 मीटर लंबे 10 से 50 मीटर चौड़े इनके अनुकूल के क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। इसमें विश्व के में पोत निर्माण उद्योग जो अग्रणी देश है, पोत निर्माण उद्योग लौह इस्पात उद्योग पर आश्रित इंजीनियरिंग उद्योग है और ये इस्पात उत्पादक के अग्रणी देशों के उत्पाद हैं। विश्व में पोत निर्माण उत्पादन से स्पष्ट होता है कि इस उद्योग का वहाँ अधिक विकास हुआ है जहाँ पे प्राचीन समय से ही चला रहा है। उत्पादन के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि ग्रेट ब्रिटेन ने सबसे बड़ा विकास कर पाया है और 1953 के बाद 1/4 उत्पादन करता था और इसी प्रकार वर्ष दूसरा तीसरा में आपका यूएसए और जर्मनी का योगदान है। आगे देखते हैं तो जापान में पोत निर्माण प्रभावशाली अग्रणी रहा है जिसके अंतर्गत आधुनिक पोत निर्माण उद्योग का जन्म 1895 हुआ और इस इस्पात का पोत वाहन बनाया गया और अगली 2 शताब्दी में उद्योग का द्रुत गति से विकास हुआ और इसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और 1918 और 21 के बीच में जापान विश्व का महत्वपूर्ण निर्यातक देश बन गया। इसमें देखते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के पोत निर्माण उद्योगों के स्थानीयकरण के जो कारक रहे हैं वो इस प्रकार रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी उद्योग हो उसको स्थापित करने के लिए ये बहुत सारे फैक्टर्स रहे जो अपन ने पिछले बार चर्चा कर चुके हैं। यूएसए में पोत निर्माण को स्थानीयकरण के बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं। आपके भारत में पोत निर्माण उद्योगों के स्थानीयकरण में भारत को प्राचीन काल से इस सामुद्रिक व्यापार की सौभाग्य प्राप्त हुआ है और लंबी तटरेखाएं होने के कारण मछली व्यवसाय काफ़ी लंबे समय से चला रहा है। अतः तटवर्ती सामुद्रिक व्यापार से भी बड़ा समुद्र है। भारत के मध्यवर्ती अफ्रीकी और तथा यूरोपीय देशों से यातायात का जल द्वारा सक्रिय संबंध रहे हैं। इसके अंतर्गत विशाखापट्टनम बंदरगाह के
पर्याप्त रूप में समुद्र एवं महत्वपूर्ण समुद्र बंदरगाह जिसमें पोताश्रय विकसित हुए हैं। केंद्रीय स्थिति कलकत्ता और चेन्नई के मध्य स्थित दिए जाने के कारण आवागमन की पूर्ण सुविधा है। तटीय व्यापार भी पर्याप्त मात्रा में है। सबसे बड़ा लाभ इसकी सामूहिक स्थिति है। पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों और जलमार्ग विकसित होने वाली इसका महत्व बढ़ गया है। बंगाल और बिहार के लोहे तथा कोयले समीप दोनों आपूर्ति दृढ़ता प्रदान की है। बंदरगाह एवं पर्याप्त गहरा बड़े बड़े पोता आसानी से टैच सकते हैं। विशाखापट्टनम इसका एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे इसका विकास हुआ है। गार्डन रिच वर्कशॉप का भी उदाहरण रहा है। गोवा शिपयार्ड, मंझगांव, कोचीन और आपके कांदला केरल, ट्राम्बे महाराष्ट्र का, चिमोखली पश्चिम बंगाल का। इसलिए अपन देखते हैं कि ये जो आपका शिप पे स्थिति आपका जो फुटलोज इंडस्ट्री और कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है, ये वाणिज्य के रूप में सबसे विकसित हुए हैं। आज बस थैंक्स, इतना ही।